लेकिन वो कसम खा के रखे हैं कि हम बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। जिसके साथ उन्होंने सेल किया है, उनकी एज 25-25 साल, 27-27 साल के कैडेट हैं वहाँ पे। हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, नौकरी जाए क्या है। और आपकी ये जो सो कॉल्ड कंपनी है जिसमें 10 साल से ज़्यादा से प्रॉब्लम चल रहा है। Watch your six. हेलो एवरीवन, सो रिसेंटली हम एक वीडियो अपलोड किए थे जिसके बाद से एक इंस्टीट्यूट है उसमें एकदम तहलका मच के, ठीक है। वहाँ के बहुत सारे बच्चे जो पास आउट हैं, जो अभी कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों ने डीजी शिपिंग को मेल किया, कंपनी को मेल किया, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। लेकिन हम लोगों को रिस्पांस मिला, ठीक है। उससे इंस्टीट्यूट के कैप्टन का मेरी टीम को मैसेज भी आया, जिसमें वो बहुत अच्छे से प्यार से बता रहे हैं कि सभी लोगों का नज़र अब आईएमयू नेट में है। तुम लोग अब अपने सेफ्टी का ध्यान रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई नौकरी चली जाएगी, कंपनी से निकाल दिए जाओगे, ठीक है। तो ऐसे धमकियों से हम तो नहीं डरते ही। अगर डरते रहते तो हम वीडियो नहीं बनाए रहते, ठीक है। हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, नौकरी जाए क्या है, ठीक है। मेरे पास मेरा आईएमयू नेट कोचिंग है मेरे खर्चे चलाने के लिए। ये तो जिन बच्चों से पैसे लेके हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए बुरा नहीं कर सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि इससे पहले भी बहुत कंपनीज़ में वेटिंग पीरियड का इश्यू हुआ था और बहुत बड़ा इश्यू हुआ था, और कैसे-कैसे कंपनीज़ ने उसको रिज़ॉल्व किया, वो भी हम आपको बताएँगे। और आपकी ये जो सो कॉल्ड कंपनी है जिसमें 10 साल से ज़्यादा से प्रॉब्लम चल रहा है, उनमें अभी तक 10 साल से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उनके पास अब ये मतलब सपोर्ट है, सब कुछ है। कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाया कि क्यों हमारा वेटिंग पीरियड इतना है, हम लोगों को करियर का सवाल है। क्योंकि मेरे जो अभी कैप्टन हैं, वो भी उसी कंपनी से आए हैं। तो हम जब उनसे बात कर रहे थे, हम उनको बताएँ कि हमने ऐसा-ऐसा वीडियो बनाए हैं। तब वो हमको जो चीज़ बताया ना, हम एकदम शॉक्ड हो गए। वो बोल रहे हैं वहाँ पर जो कैडेट्स हैं, जिसके साथ उन्होंने सेल किया है, उनकी एज 25-25 साल, 27-27 साल के कैडेट हैं वहाँ पे। अच्छा सोचिए आप, उनकी क्राइटेरिया है कि 20 साल के ऊपर के बंदों को नहीं लेंगे, और कैडेटशिप करते-करते बंदों का एज 26 साल, 27 साल हो जा रहा है। कहाँ सर्वाइव करोगे त यार तुम लोग, ठीक है? अब समय है अपने बारे में सोचने का। चलो हम बताते हैं कुछ कंपनीज़ के नाम, जिनके बारे में हमको पता है कि उनमें प्रॉब्लम हुई थी और कैसे-कैसे वो लोग टैकल किए थे। सबसे पहली कंपनी, जो कि मेरी तो फ़ेवरेट है, क्योंकि मेरा कैडेटशिप वहीं हुआ है, और हम हमेशा इस चीज़ के आभारी हैं कि जिस सिचुएशन में हम लोगों का कैडेटशिप हुआ है, वो कंपनी डिज़र्व करती है कि वो किसी की फ़ेवरेट कंपनी हो। हम बात कर रहे हैं ग्रेट ईस्टर्न की। ग्रेट ईस्टर्न में 2018 में वेटिंग पीरियड बिल्कुल नहीं था। लेकिन कुछ हुआ जिसकी वजह से वेटिंग पीरियड बढ़ा, और बहुत ज़्यादा बढ़ा। हुआ क्या कि ग्रेट ईस्टर्न में 2 बैचेज़ चलते हैं, मतलब अगस्त बैच में 80 बच्चे आते हैं। अब उन 80 बच्चों में से 40 बच्चे ग्रेट ईस्टर्न में रहते हैं, 40 बच्चे वोलेम में जाते हैं। 2018 जनवरी में जब हम ग्रेट ईस्टर्न जॉइन किए, तब हम लोगों को मार्च में पता चला कि रिज़ल्ट आया है, और अप्रैल में सारे 40 के 40 बंदे जहाज़ पे हैं। ठीक है? ये हम लोगों को सुन के बहुत खुशी हुआ कि अरे मज़ा आ जाएगा, हम लोग भी जब जाएँगे तो वेटिंग कम रहेगा। लेकिन अचानक से पता चलता है कि वॉल्यूम का वेटिंग बढ़ गया, क्योंकि 40 बच्चे जो वॉल्यूम के थे, उनका वेटिंग बढ़ गया है, और पहले जो बच्चे 2017 में पास आउट हुए हैं, उनको भी अभी तक शिप नहीं मिला है, और कहा जा रहा है कि 1.5 साल का वेटिंग हो जाएगा। अब हमारे जो भी उसमें ग्रेट ईस्टर्न के में बच्चे थे वॉल्यूम के, सब पैनिक मोड में चले गए। ग्रेट ईस्टर्न को मेल करने लगे, इधर-उधर सब कुछ मेल हुआ।
ग्रेट ईस्टर्न उनको बोला कि ठीक है भैया, हम तुमको शिप देंगे, ठीक है, तुम्हारे पास, तुम हमारे यहाँ पढ़ रहे हो, यू आर आवर स्टूडेंट, हम लोग तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। 80 बच्चे अब प्लेसमेंट करवाने हैं उनको, ठीक है। अब ग्रेट ईस्टर्न क्या किया, क्योंकि शिप तो चल 45 शिप ही थे उस टाइम, और 80 बच्चों को भेजना पॉसिबल नहीं था। ग्रेट ईस्टर्न 3-4 कंपनीज बाहर से बुलाई, सी स्पैन, गुडवुड, वर्ल्ड टैंकर, फिर और भी एक कोई कंपनी थी, नाम भूल रहा, ठीक है। ये 3-4 कंपनी आई, और ये सब फटाफट फटाफट आधे बच्चे निकाल दिए, ठीक है। अब जो बचे वो ग्रेट ईस्टर्न में गए। उसके बाद से भी ग्रेट ईस्टर्न को 80 बच्चे लेने थे, लेकिन अब वॉल्यूम के साथ था नहीं उनका। कंपनीज बुला बुला के बाहर प्लेसमेंट करवा करवा के वेटिंग पीरियड कम किया गया। मेरा वेटिंग पीरियड 9-10 महीने का था, बाद में फिर कोविड आया, कोविड की वजह से वेटिंग पीरियड बढ़ा, लेकिन फिर भी वेटिंग पीरियड आज 9 महीने 10 महीने से बढ़ने नहीं दिया गया। कैसे भी करके बच्चों को दूसरे दूसरे कंपनीज में निकाल निकाल के प्लेसमेंट करवा करवा के वेटिंग पीरियड को कंट्रोल किया गया, और अभी ग्रेट ईस्टर्न का वेटिंग पीरियड 4 से 8 महीने का एवरेज है, ठीक है। तो ये खराब भी नहीं है, अब हम अच्छा भी नहीं बोलेंगे, लेकिन खराब भी नहीं है, एवरेज है, जिसको बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है बाहर की कंपनीज में बच्चों को भेज भेज के, अच्छी अच्छी कंपनीज में। अब उसके बाद से ग्रेट ईस्टर्न का हो गया, आपको नहीं पता होगा, फ्लीट मैनेजमेंट में भी 2019 से लेके 2020 तक प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वेटिंग की। एक तो कोविड प्रॉब्लम बना, ऊपर से और भी रीजंस थे, जिसकी वजह से फ्लीट मैनेजमेंट में वेटिंग 1.5 साल तक का चला गया था। फ्लीट मैनेजमेंट क्या किया, बच्चे लेना बंद कर दिया। 1 साल फ्लीट मैनेजमेंट बच्चे नहीं लिया, सबका वेटिंग रिड्यूस हो गया, और अभी फ्लीट मैनेजमेंट में वेटिंग नहीं ही है, समझ लो, ठीक है। बच्चों को शिप मिल जा रहे हैं, कुछ कुछ को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन 4 महीने 6 महीने के अंदर सबको शिप्स मिल जाते हैं। ये काफी अच्छी चीज है। एक और कंपनी जिसके बारे में बताया था, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी एक है, वॉल्यूम 3 साल, 2-3 साल तो बच्चे ही नहीं लिया वेटिंग पीरियड रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। एक और स्कॉर्पियो टैंकर्स, स्कॉर्पियो टैंकर्स में अभी 2023 में वेटिंग पीरियड, वेटिंग कर गया था, 6 महीने 8 महीने का वेटिंग हो गया था। स्कॉर्पियो टैंकर क्या किया, बच्चे ही नहीं लिया। 2024 में स्कॉर्पियो ना ही अगस्त बैच में आया, फेब बैच में आया, कुछ कुछ बच्चे लिया बस, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो स्कॉर्पियो के बच्चे पहले थे उन सभी को वेटिंग नहीं मिला, और वो लोग धड़ाधड़ अपना कैडेटशिप करते चले गए। तो इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं। अभी हम लोग जिस इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे हैं वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कसम खा के रखे हैं कि हम बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे, हम उनको ना एनओसी देंगे ना उनको कहीं बाहर जाने देंगे। अगर कोई जबरदस्ती बाहर जाता है तो हम उसके ऊपर केस ठोक देंगे, 10 लाख का उस पर ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये सब चीजें हैं, और इसके ऊपर कोई एक्शन लेने को रेडी नहीं है। आप लोग ही अपना कुछ कल्याण कर सकते हैं। डीजी को कंटिन्यू मेल कीजिए, आईएमयू को मेल कीजिए, अपने हेड ऑफिस में मेल कीजिए, ठीक है, शायद कुछ हो जाए। अगर आप लोग एक्शन नहीं लेंगे तो आपका ही नुकसान है, ठीक है। 100 मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा, किसी के ऊपर कोई क्लेम नहीं आने वाला है, ठीक है। पूरे पूरे कैडेट्स को नहीं निकालेंगे, ठीक है। यही 5-6 जाएगा, वो 5-6 बच्चे आउट ऑफ कंपनी हो जाएंगे। लेकिन जब 100 मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा, तो किसी भी बच्चे के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं, कोई भी एक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ 1-2 का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे बच्चों का प्रॉब्लम है। तो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, सभी लोग इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे, ठीक है। आप अपने कैरियर के बारे में सोचो, आपका कैरियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुढ़े हो जाओगे थर्ड ऑफिसर बनते बनते तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। मेरा फ्रेंड है, 30 ईयर्स के आसपास पहुंच गया है, अभी पिछले साल थर्ड ऑफिसर बना है, ठीक है। तो ये देख के हमको बहुत बुरा लगता है कि उसका कैरियरशिप 7 साल में कंप्लीट हुआ। 7 साल लग गए उसको इंस्टीट्यूट पास आउट होके थर्ड ऑफिसर बनने में, क्योंकि 7 साल से ज्यादा है। तो सोचो कितना बुरा लगेगा आपको भी, ठीक है। तो अभी टाइम है, ठीक है। या तो चुपचाप बैठे रहो, इंतजार करो कोई दूसरा कुछ करेगा, नहीं तो फुल एक्शन। चलो टाटा बाय बाय।